अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाजरीन, ये मुआशरा जिसमें हम बसते हैं इसमें बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी ख़राबियाँ हैं। वो ख़राबियाँ, वो मसाइल जिन्हें हम आए दिन इग्नोर करते हैं, कालीन के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी मुआशरे में कुछ ऐसे नकात भी बसते हैं जो हमारी तवज्जो इन बुराइयों की तरफ दिलवाते हैं और हमें बदलने का मशवरा देते हैं। ऐसा ही एक नकाद आज मेरे स्टूडियो में दूसरी दफ़ा मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, उनसे बातचीत करेंगे। हसन निसार साहब, वेलकम टू द शो वंस अगेन। इससे पहले कि आपके साथ सवालात किए जाएं, कुछ आपसे जवाबात लिए जाएं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं। आपको भी मुबारक हो जी, आपको भी मुबारक हो। लेकिन मुझे मुबारकबाद की कोई जरूरत नहीं। पास रखो अपने मुबारकबाद। पेट्रोल इतना महंगा करके थोड़ा 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 सस्ता किया है और वही ज़ैनी गुलामी तुम्हारी। फूलों के हार लेके पहुंच गए जी, सस्ता हो गया, बड़ा सस्ता हो गया। ओए पेट्रोल महंगा है, अब भी सस्ती इंसान की जान है, सस्ती गरीब की जान है। सर लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस कम तो हुई है ना, उसमें बेहतरी तो आएगी। कहाँ 450 रुपए, कहाँ 300 रुपए। ओए अब क्या फायदा, ओए अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत। Shame on you। ओ कौन सा खेत सर, कौन सा पछतावा? ओए खुद को सड़कों पे रगड़ो, ओए मौत के कुएं में साइकिल चलाओ। क्यों सर, क्यों चलाऊं? मुबारकबाद नहीं चाहिए ऐसी मुबारकबाद। क्या फायदा, अब क्या फायदा मुबारकबाद का? सर इस बात का क्या मतलब है कि अब क्या फायदा, अब क्या हो गया है? ओए क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली है, अब मैं उसका क्या करूं? चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क है ही नहीं, ईवी पे ईवियां बनाई जा रहे हैं तो लोग खरीद रहे हैं। सर यानी आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की परचेज का गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं? ओए बात वो नहीं है, वो बात नहीं है, बात ये भी नहीं है, बात कुछ और है। और जो बात है वो बड़ी सादा है, मगर इतनी भी सादा नहीं है मोहम्मद अली खान। ओए तुम्हारे मोटरवे पे 8 टीवी स्टेशन हैं और कारों का तांता बंधा हुआ है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें बनाना चाहिए था। शोर मचाया है, पेट्रोल सस्ता हो गया। पेट्रोल जी बड़ी मेहरबानी, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं, आपने पेट्रोल सस्ता किया। जाके देखो क्या हालत है ईवी स्टेशंस पर जो काम नहीं करते। अच्छा सर गुस्सा ना करें। रश पे गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी हुई है, टाइम नहीं है, नंबर नहीं आता। सर मैं तो पेट्रोल की वहां बात... जाओ तो बिजली नहीं है। और बॉस मैंने पेट्रोल की बात की थी, पेट्रोल तो सस्ता हुआ है ना। इस मुल्क में मोहम्मद अली खान याद रखो, सिर्फ गरीब सस्ता है, बाकी कोई शय सस्ती नहीं। ये मुर्गी की तरह एक अंडा दे के शोर मचाना शुरू कर दिया, पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। ओए अंडे देने हैं तो ईल की तरह दो, वो समंदर में मिलियन अंडे देती है, उसके मुंह से तुमने कभी क्यों नहीं सुनी होगी? सर ईल मछली की आवाज कैसे आ सकती है, वो पानी के अंदर होती है। ओए तब मैंने भी आज तक, बल्कि दुनिया ने आज तक सतह पे कोई पानी का बुलबुला भी नहीं देखा। बात करते हैं पेट्रोल सस्ता हो गया, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी है। हसन निसार साहब सिर्फ एक सेकंड। सर आप मेरे बुजुर्ग हैं, सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, लेकिन सर एक बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। ये मैं तकरीबन 120 एपिसोड्स कर चुका हूँ इस प्रोग्राम की। जो भी गेस्ट बुलाता हूँ वो यहाँ आके अपनी हाँक के चला जाता है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। सवाल मैं चना पूछता हूँ, जवाब गंदम आता है, सवाल गंदम पूछता हूँ, दाल में जवाब कोई दे के चला जाता है। सर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, आज जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना, आपने ये दाएं बाएं नहीं जाना। वाह 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 वाह, देखो जी देखो, वो इकबाल का शहीन जाग गया, गैरत आ गई ऐसे। ओए देखता हूँ तुम्हारा शो में, बड़ी तुम्हें यहाँ मुझ पे बातें करने आ रही हैं। मैंने देखा है तुम्हारे शो में 120 एपिसोड हो गए हैं। क्या मोटिवेशनल स्पीकर, क्या एक्ट्रेसेस, क्या फलाना, क्या डमकाना, वो जो इधर उधर की हाँकते हैं, उस पे तुम्हारी गैरत नहीं जागती। मुझे हैरत है कि तुम्हारी आज ही इस बुजुर्ग पे गैरत जागी है। ये तुम मिड 40s का प्रॉब्लम ही ये है कि बाबों को तुमने कंट्रोल करना है और जो तुम्हारी नस्ल है वो तुम्हें पूछती नहीं है। बात करते हैं। सर गुस्सा ना करें, माजरत, मैं सिर्फ मैं गुस्सा नहीं कर रहा। मैं सर पानी पिए मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। सर पानी पिए। पानी पानी, बस तुम्हें पानी की प्यास है। ओए इस कौम को इल्म की प्यास नहीं है। पानी जितना मर्जी पिलाओ, पीते जाएंगे। हाथ में ये फ्लेक्स करते हैं 25 आने की बोतल लेके,
बेवकूफ। सर आप पानी पे गुस्सा ना करें, मैं चाय मंगवा लेता हूँ। चाय? हाय हाय हाय, ये एक तो चाय ने हमारी कौम को बर्बाद किया। ये असराफ है, चाय पीना असराफ में आता है। सर चाय पीना असराफ में कैसे आ सकता है? तुम्हें पता है एक रिसर्च के मुताबिक ये कौम पिछले साल अरबों की चाय पी गई है। ओए दूध इन्हें खालिस मिलता नहीं है, दूध है नहीं जितना रिक्वायर्ड होता है। चाय बनवा के पिलवा लो, बस यही करवा लो, चाय पीनी है चाय। सर मतलब आपने चाय नहीं पीनी, मैं आपके लिए चाय ना मंगवाऊं? ओए मैंने कब बोला नहीं पीनी? सर अभी आप कह रहे थे कि चाय असराफ है, अब आप कह रहे हैं चाय पीनी है। ओए तुम्हारी नस्ल का यही मसला है, हाँ और ना में दोनों में जवाब ढूंढते हो। तो सर सवाल का जवाब या हाँ में होता है या ना में होता है? ओए कुछ ग्रे एरिया भी होते हैं, ओए अकल के अंधे, ग्रे एरियाज भी होते हैं। जाओ उन्हें एक्सप्लोर करो, क्या है उस ग्रे एरिया में? सर इस वक्त तो ग्रे एरिया में चाय लग रही है कि आप हाँ भी नहीं कर रहे, ना भी नहीं कर रहे और चाह रहे हैं कि चाय आ जाए। मुझे वैसे भी चाय नोशी से नफरत है, मैं पीता नहीं, लेकिन अब तुमने पूछा है तो इखलाकी तौर पे मैं तुम्हारा मेहमान हूं तो मंगवा लो। और क्या खूब कहा था इस पे वॉरेन बफे ने, क्या खूब कहा है कि सबसे बेहतरीन चाय वो है जो फ्री की हो। सर ये वॉरेन बफे ने कहा था? लो मेरी किस्मत फूटी। ओए कैसे समझाऊं इस नस्ल को, नहीं तो और क्या वॉरेन टेरर ने कहा था। और इस बात पे क्या खूब मोहम्मद अली खान कार्ल मार्क्स ने तारीखी बात की थी। क्या कहा था सर? A female's hand on a shoulder with sympathy is more powerful than 10 men hand sympathy. मतलब सर? एक ख्वाजा सरा का दिलासे वाला हाथ तुम्हारे कंधे पे जो होता है वो 10 आदमियों की ताकत से ज्यादा दिलासे वाला होता है। सर इसमें ये ख्वाजा सरा और ये कार्ल मार्क्स कहां से घुसाए? हमारी ये गुफ्तगू में ये किस तरह से फिट होता है? मोहम्मद अली खान हमारा यही अलमिया है, तारीख नहीं पढ़ते, तारीख को मस्क करते हैं, यही प्रॉब्लम है। ओए यही अलमिया है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ते, आगे नहीं बढ़ते हम। ओए खोते कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि इनको नौकरियां दो, ये माशरे का हिस्सा है, इन्हें करामत हिस्सा बनाओ। और मोहम्मद अली खान तुम्हें पता है इन बेचारों के साथ कितना जुल्म होता है? सर मुझे नहीं पता। मेरा तो दिल चाहता है इस मुल्क को छोड़ के कहीं और चला जाऊं, शहरियत ले लूं किसी और मुल्क की। क्योंकि ख्वाजा सराओं पे जुल्म होता है इस मौके। मैंने जो मंजर चौक पे देखा है मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया है। मैं रह नहीं सकता ऐसे मुल्क में जहां पे ख्वाजा सरा के हुकूक की पासदारी ना हो। सर क्या देख लिया आपने चौक पे, क्या हो रहा था चौक में? मैं देखा एक वीडियो में कि ख्वाजा सरा एक नौजवान को पीट रहा था। ख्वाजा सरा नौजवान को पीट रहा था? बुरी तरह पीट रहा था। तो सर इसमें ख्वाजा सराओं के हुकूक कैसे सल्ब हुए? ओए सल्ब हुए? उस नौजवान ने पूरा डांस देखा है लेकिन पैसे नहीं दिए, ये ज्यादती है, जुल्म है। और आप इस वजह से मुल्क छोड़ रहे हैं? ओए कोई वजह एक हो तो बंदा बयान करे, लातादाद वजह हैं, कोई एक नहीं है। आए दिन कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई बात होती रहती है। अच्छा सर छोड़ें, ये तो बातें चलती रहेंगी। सर एक न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कुतुब बीनी के जो शौकीन हैं उनकी तादाद 13% से कम होके अब 8% पे आ गई है। इस पे क्या कहेंगे? ओए मोहम्मद अली खान कुतुब बीनी की बात करते हो? ओए इस कौम को कुतुब तो क्या, अगर बीनी का मतलब भी पता हो तो फिर मैं मानूं। सर बीनी का मतलब मुझे तो पता है सर। और ठीक है तुम्हें तो पता है, तुम थोड़े पढ़े लिखे हो, लेकिन मैं उनको बता दूं जिनको पता नहीं है। ओए ये वो वाली बीनी नहीं है कि छड़ मेरी बीनी ना मरोड़, ये कोई और बीनी है। सर वो वीणी होती है, बीनी ना मरोड़। ओए मम्मी डैडी तो बीनी कहते हैं ना, उनको एजुकेट किसने करना है? सर आपने किसने करना है? आपने करना है सर, आपने करना, आप ही करेंगे सर। डोंट पुट योर चोंच इन माय वर्ड्स, यू आर नॉट अलाउड, एनफ इज एनफ। हद हो गई है। सर आप बात कर रहे थे, कुतुब बीनी पे बात कर रहे थे। मोहम्मद अली खान मैं ये तो जानता हूं कि इस मुल्क में किताब बीनी का शौक अब किसी को नहीं रहा, लेकिन एक वाकया है जो मेरे दिल से जुड़ा है। मैं जब भी वो वाकया याद करता हूं बड़ी खुशी होती है। मैं देखा था एक नौजवान 7-8 किताबें बगल में लिए कहीं जा रहा था। मैंने उसे देखा, यकीन जानो कि सहरा में मुझ पे जैसे बारिश हो गई हो, ओए जैसे झरने बहना शुरू हो गए हो। ओए चिड़ियां अपनी चोंच में गुलाब की पंखड़ियां मेरे ऊपर निछावर कर रही हो, बारिश हो गई हो,
ओए लहलाते खेत रेगिस्तान में पैदा हो गए हूं और वहां के ऊंट बिली जीन पे रक्स करने लग गए हूं। मुझे उस लड़के के हाथ में 7-8 किताबें देख के बड़ी खुशी हुई। वो मंजर देख के मोहम्मद अली खान दिल बहुत खुश हुआ, बागो बाग हो गया। सर ऐसे ही अभी भी आशिक मौजूद हैं किताबों के, जो पढ़ते हैं उनकी खुशबू को पसंद करते हैं, अपना जो लम्स होता है किताब का उसको एंजॉय करते हैं। मैं बताता हूं ना तुम्हें लम्स, एडे लम्स दे पुजारी। आगे क्या हुआ है, उसने मेरी आंखें खोल दी। क्या हुआ सर? मैंने उस नौजवान का पीछा करना शुरू कर दिया। मैं आई थॉट के वो बच्चा किताबों का आशिक, तो मैं भी उसका फैन हो गया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, किताबों से इतना शगफ, इतना प्यार, और जो किताबों से प्यार करता है हसन निसार उससे प्यार करता है। सर ऐसे ही। लो जी, पीछा करते करते मैंने देखा वो नौजवान एक घर में गया, मैं भी उसके पीछे पीछे। जनाब क्या देखता हूं कि उसने जाके एक टेबल था वहां पे जिसका एक पाया टूटा हुआ था, आधा तिरछा था उसका। द टेबल वॉज डिसबैलेंस। उसने वो किताबें टेबल के टूटे हुए पाए के साथ जोड़ी हैं और वो हमवार किया, उसके ऊपर कंप्यूटर का सिस्टम रखा है और पबजी खेलना शुरू हुआ। लो जी, बस वही मंजर देखना था कि सारी डार्कनेस हो गई, काले बादल छा गए, मायूसी आ गई। ओए दिल टूट गया, खून के आंसू रो रहा था। ओए बजाय इसके कि जिस मुल्क में किताब को पढ़ के उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, उस पे टेबल सेट किए जा रहे हैं, उस पे टेबल खड़े किए जा रहे हैं। क्या होगा ऐसी कौम का? सर वाकई ये तो बड़ी दुख की बात है। मैं जानता हूं तुम्हें दिल से दुख नहीं हो रहा, नहीं तुम सर, सिर्फ ये खाना पूरी कर रहे हो। नहीं सर, मैं दिल से दुखी हूँ। ये ओए, वाकई दिल से नहीं कह रहे, तेरा मुंह बता रहा है। सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, वाकई दुख हुआ है। ओए अच्छा ठीक है, ज्यादा दुखी ना हो, पहले इस दुनिया में बड़े दुख हैं। वैसे ये बताओ, ये पबजी डाउनलोड कैसे होती है? हैं जी? पबजी डाउनलोड कैसे होती है? आपने क्या करनी है पबजी? मैं देख ही रहा था, और जिस वक्त काले बादल ऊपर आए थे मैं देख रहा था। बड़ी मजे की गेम लगी है मजे की, लेकिन सबसे बड़ी एडिक्शन है ये गेम्स। नहीं होना चाहिए बच्चों के हाथ में मोबाइल। सर किताबों की भी तो एडिक्शन होती है। एडिक्शन तो कोई भी काम आप जरूरत से ज्यादा करें उसकी एडिक्शन हो जाती है। वह किताब सिर्फ कागज का नाम नहीं होता, ये एक जहान है। ये तुम्हें शऊर देता है, तुम्हारी तरबियत करता है, तुम्हारी शख्सियत को संवारता है, तराशता है। अच्छा सर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सर खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक रिसर्च के मुताबिक, अगेन एक रिसर्च है एक आलमी इदारे की, और वो कहता है कि जी लोगों से पूछा गया और पाकिस्तान के जो 70% लोग हैं वो शदीद एग्रेशन का शिकार हैं, गुस्से का शिकार हैं। पाकिस्तानी कौम को इतना गुस्सा क्यों आता है सर? ओए इसका क्या जवाब दूं मोहम्मद अली खान? वो तुमने सुना होगा, थोता चना। ओए ये सब थोथे चने हैं, वो सुना नहीं? थोता चना बाजे घना। जी सर बिल्कुल। एवं बिला वजह गुस्सा करना, कोई रीजन नहीं होता। किसी ने मोटरसाइकिल के पीछे मोटरसाइकिल लगा दिया, गुस्सा हो गया जी मेरी मोटरसाइकिल के पीछे मोटरसाइकिल क्यों लगाया। किसी ने अगर नहीं लगाया तो फिर गिले करना, ओए मेरी मोटरसाइकिल के साथ किसी ने लगाई नहीं, चोरी हो जाती तो कौन रिस्पॉन्सिबल। ओए तुमने आम का दरख्त देखा है? जी सर, आम का दरख्त देखा है। उसके ऊपर जितना फल लगता है वो और झुकता है। जी ऐसे ही है सर। लेकिन ये बबूल है, बबूल, इतने लंबे लंबे कांटे हैं, खड़े में तन के। गुस्सा किस बात का गुस्सा है? किस बात का गुस्सा है बताओ मुझे। बेला हो जा एवी। सर ये कौम तो चले गुस्सा करती है, बबूल है, इसके पास देने को कुछ नहीं है। आप तो इतने आलिम फाजिल आदमी है सर, आप गुस्सा क्यों करते हैं बात बात पे? ओए मेरा नेचुरल है। ओए कुदरत ने गुस्सा नेचुरल इंसान में रखा है। जब ना इंसाफियां देखते देखते, बेईमानी देखते देखते, करप्शन देखते देखते, निजाम देखते देखते एक लेवल, एक थ्रेशोल्ड होता है, वो जब पार हो जाए तो गुस्सा निकलता है गुस्सा। नहीं तो सर फिर बाकी कौम में और आप में क्या फर्क हुआ? ओए मैं मोटरसाइकिल वाली बात पे गुस्सा नहीं करता। तो क्या खूब इस पे शेर याद आया कि ओए देख वो तुझे देख रहा है, ओए देख वो तुझे देख रहा है। ओए कौन है? पकड़ो इसे, किधर से आया ये? बात करते हैं।
मेरा सीना छलनी है क्या कह के। ओए अब मुझसे नहीं होता, 40-45 सालों से मैं क्या कह के थक गया हूं। और सर इस बात को भी रहने देते हैं, आप ये बताइए कि अभी बजट पेश हुआ है मुल्क का, उसके बारे में क्या कहेंगे? ओए ये बजट नहीं है, मैं इसे बजट कंसीडर ही नहीं करता मोहम्मद अली खान। ये बजट नहीं है, ये अशराफिया की एंटरटेनमेंट है, एलीट की एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त है। ये आदमखोर निजाम का बजट है, आदमखोर निजाम है ये निजाम सादा निजाम नहीं मोहम्मद अली खान, ये आदमखोर निजाम का नोहा है। ये निज़ाम आप कह रहे हैं सादा निज़ाम नहीं है, ये नोहा है किसी निज़ाम का। बहुत खतरनाक निजाम है, इसकी आवाज इतनी खतरनाक है तुम्हारी रूह जिस्म से खींच ले। इस निजाम ने एक दफा मुझे पीछे से आवाज दी थी जब मैं पार्क में वॉक कर रहा था। निज़ाम ने आपको पार्क में आवाज़ दी, इतनी खतरनाक आवाज़ दी? सर कैसी आवाज़ थी बताएं। ओए बहुत खतरनाक आवाज है इस निजाम की मोहम्मद अली खान। ओए 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 तुमसे बर्दाश्त नहीं होना, इस काम से बर्दाश्त नहीं होना, इतनी खतरनाक आवाज है। सर हम बर्दाश्त कर लेंगे, आप बताएं तो सही निज़ाम की आवाज़ होती कैसी है? भैया हंसते को हुईया, ये निज़ाम की आवाज़ है। ओए बहुत खतरनाक आवाज है मोहम्मद अली खान। किस किस बात पे मैं बात करूं? ओए बात करने का बहुत कुछ है, अमल नहीं है। सर आप माशरे के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, और माशरा जो है मर्द और औरत से बनता है। ओए इसमें वो भी डालो इसमें। क्या सर? ख्वाजा सरा डालो, वो भी हमारे माशरे का हिस्सा है। ठीक है सर। सर आपकी बड़ी गहरी निगाह है माशरे के ऊपर, और माशरा मर्द औरत और ख्वाजा सराओं से बनता है। मर्द और औरत का रिश्ता कैसा होना चाहिए? बहरहाल इस पे क्या बात करूं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि माशरा बराबरी के साथ चलता है। बहुत सी खवातीन, बहुत से हजरात, मर्द औरत दोनों मुझसे पूछते हैं जी हमारे आपस में रिलेशंस में ये मसाइल है, हमारी ये शादीशुदा जिंदगी ऐसी चल रही है। आपसे काउंसलिंग लेते हैं वो। मतलब कि मजा नहीं आ रहा है? मतलब शौहर बीवी की नहीं सुनती, बीवी शौहर की नहीं सुनता। मैं एक खातून मुझे याद है, वो मुझसे पूछ रही थी जी मेरे हस्बैंड बड़े रूड हैं, बहुत रूड हैं, कि मतलब जब भी हम जहाज में सफर करते हैं वो मेरे साथ बैठते नहीं, बहुत रूड हैं। मतलब सर एक सर्द मोहरी थी उनके दरमियान। वो हो सकता है, बिल्कुल, तभी तो उसने कहा है कि जी बड़े रूड है, मेरे साथ जहाज में कभी भी जब भी हमने सफर किया नहीं बैठते। हालांकि सर ये तो मौका होता है जहाज में सफर करते हुए तो साथ बैठना एक मियां बीवी के लिए। डेफिनेटली, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उसका शौहर पायलट था। अब वो जहाज चलाए या बीवी के साथ बैठे, और अगर वो शौहर अपनी बीवी को कॉकपिट में अपने साथ बिठाता है तो वो जहाज ठोक देगी, बिकॉज शी इज नॉट अ पायलट। माशरा पता नहीं अजीब किस्म की जलेबी, बल्कि मेरी नजर में जलेबा बन गया जिसकी कोई सूरत ही नहीं नजर आती। ओए कोई एक बात हो जिस पे बंदा बात करे, यहाँ तो बातों के मसाइल के पहाड़ हैं। नहीं सर, आपको प्रोग्राम में बुलाने के बाद तो वाकई लग रहा है कि हर तरफ मसाइल ही मसाइल। ओए नहीं चाहिए तुम्हारा सस्ता पेट्रोल। ओए करना है तो 200 रुपए लीटर करो तब मानूं, और सिर्फ 200 रुपए पेट्रोल नहीं करना, बल्कि मेरी ईवी भी मुझसे खरीदो, और वो भी सेम रेट पे। बजट आ गया, बजट नहीं है, बजट ये गरीब का बजट ही नहीं है मोहम्मद अली खान। सर आप उस दौर से सहाफत कर रहे हैं जब सिर्फ अखबारात थे, अब सोशल मीडिया की एक उड़ान है, मुल्क के अंदर हर तरफ सोशल मीडिया है, किस नज़र से देखते हैं इसको? मोहम्मद अली खान, सोशल मीडिया की क्या उड़ान होनी है? वो कोई उड़ान छुड़ान नहीं है। हमारा माशरा, हमारा सोशल स्ट्रक्चर नर्स डाइव कर रहा है। सोशल मीडिया वो ज़हर कातिल है। आधा मुल्क रीलें बना रहा है तो आधा देख रहा है। नहीं सर, कुछ लोग अच्छा कंटेंट भी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहा है जी, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा। हंसते का मुहैया, तो कोई लड़की जा रही है, कोई नाच रही है, कोई ऊट पटांग हो रहा है। सर मैं अगेन आर्ग्यू करूंगा कि मुल्क में अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं। मुझे ना सिखाओ मोहम्मद अली खान। अगर जोहड़ में कमल का फूल खिला है तो उसे गुलिस्तान नहीं कहते उसको गुलिस्तान। मतलब आप सोशल मीडिया के हक में नहीं है पाकिस्तान में? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, मैं हक में हूं। मैं खुद सोशल मीडिया करता हूं, लेकिन करने का एक तरीका होता है। ये मादर पिदर आजादी,
ये नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया ये सेम उस तरह है कि जैसे बंदर के हाथ में आपने माचिस पकड़ा दी है, ओए जला के रख देगा ये बंदर आपके सोशल स्ट्रक्चर को। ओए छीन ले इस बंदर के हाथ से ये माचिस और बनाओ मजेदार सी चूल्हा जला के चाय। सर इस बात का क्या मतलब है? ओए याद रखना मोहम्मद अली खान, विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही थी। सर क्या कहा था उन्होंने? A lie can travel halfway around the world when the truth is putting his boots on the neck and floor. क्या सर, क्या मतलब है इसका? कि सच अभी जूते पहन ही रहा होता है कि झूठ आधी दुनिया घूम चुका होता है। बात तो ठीक है सर। ओए ठीक तो है, लेकिन पता भी है क्यों ठीक है? यही बात है, तुम नौजवानों, इस नस्ल का डिलेमा ये है, वह पूछती नहीं है कि इसका मतलब क्या है। सिंपल सी बात है सर कि झूठ जो है वो तेजी से फैलता है, उसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती, सच के लिए प्रूफ दिखाना पड़ता है, इसलिए वो जरा आहिस्ता आहिस्ता फैलता है। अभी सच ने जूते पहने नहीं होते तो झूठ कैसे घूम के आ गया? जानते हो क्यों आया है? क्यों सर, क्यों आया आप बता दें। क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, वो जूते खाक पहनेगा। तो इसमें मैं क्या करूं? ओए तुम अपने सच के पैर कटवाओ, कटवा दो ये पैर अपने सच के। नाज़रीन, मैं अपने सच के पैर कटवाने जा रहा हूं। बात करते हैं। आप हसन निसार साहब के साथ गप लगाना चाहते हैं, बैठे हैं, जो मर्जी करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बाजियां बनाई। आप एक काम करें, आप ना हमारा जो प्रोग्राम है उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पता क्या हो रहा है, आप लोग बेल आइकन नहीं प्रेस करते, जिसकी वजह से हमारी नोटिफिकेशंस। क्या बोल रहे हैं यार आप लोगों को जो जो यूट्यूब पे करना होता है ना आप करें। मैं जा रहा हूं, अल्लाह हाफिज। ओए नहीं चाहिए ऐसा निजाम, देखता हूं तुझे, वो मेरे साथ नहीं है। जो भी है, क्या है ये? अजीब मामला लगाया हुआ, ड्रामेबाजियां लगाई हैं, हद होती है किसी बात की।